Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बहुत दफ़ा अहबाब ये सवाल करते हैं कि कुरान मजीद आईपैड वग़ैरह या लैपटॉप कंप्यूटर वग़ैरह में हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो क्या उसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी है या बग़ैर वज़ू के भी पढ़ा जा सकता है। तो इस मसले को समझने से पहले एक चीज़ समझ लें कि ये जो डिजिटल डिवाइस हैं, मोबाइल फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन जो हैं, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। एक हिस्सा तो ये है जिसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, दूसरा हिस्सा ये है जिसे हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर जो है वो मादी जो हिस्सा है, यानी जिस हिस्से को छुआ जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर देखें, उसका बटन लगा हुआ है, उसकी स्क्रीन लगी हुई है, उसकी बॉडी लगी हुई है, उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर और पुर्जे वगैरह वो लगे हुए हैं, इसको हार्डवेयर कहा जाता है। ये इसकी मादी चीज़ें हैं। दूसरा हिस्सा जो है इन डिवाइसेस का वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो है उसको छुआ नहीं जा सकता। वो उसके अंदर जैसे मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट की शक्ल के अंदर हैं, वीडियोज़ की शक्ल के अंदर हैं, ऑडियोज़ की शक्ल के अंदर हैं, तो इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इसको मादी चीज़ नहीं है बल्कि शुआओं वगैरह की शक्ल के अंदर मौजूद होती हैं, तो इसको छुआ नहीं जा सकता। तो ये देखें, जो हम मिसाल के तौर पर कुरान मजीद जो हमें नज़र आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, वो दर हकीकत स्क्रीन के ऊपर नहीं होता, बल्कि मोबाइल के अंदर एक पुर्जा है जिसको रैम कहते हैं। दर हकीकत ये उसके अंदर सेव होता है और उसकी शुआएँ वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पड़ रही होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। क्यों आप मोबाइल को तोड़ें तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, उसके अंदर कुरान मजीद लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप देखें, अगर मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो जाती है, आप मोबाइल की स्क्रीन दोबारा सही करवा लें, उसकी रैम सही सलामत है, तो आपको वहीं डेटा फिर मौसूल हो जाएगा, वहीं डॉक्यूमेंट, वहीं वीडियोज़, वहीं ऑडियो, सब डेटा आपको वहीं मौसूल हो जाएगा। तो इससे पता चला कि जो हमें शुआएँ जो हमें दिख रहा था मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं है बल्कि किसी और जगह सेव है, मोबाइल की स्क्रीन हमें वो शुआएँ दिखा रही है। तो ये देखें माज शुआएँ हैं जी। बाकी जहाँ तक मुसहफ़ का ज़िक्र है यानी कुरान मजीद को छूने का, उसके लिए तो नस के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया दिया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यानी उससे पाक यानी वज़ू करके ही छुआ जाए, वज़ू आदमी उसको नहीं छू सकता। लेकिन ये है कि अब जो कुरान मजीद ये जो इसके अंदर मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के अंदर मौजूद है, जो हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होता है, तो देखिए मैंने आपको बोला ना, ये मुख्तलिफ़ शुआएँ हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन महफूज करें, वहीं उसी की रैम चेंज करवा लें, उसके अंदर से वहीं डेटा है वो ख़त्म करवा दें, तो अगर मोबाइल की अगर वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद होता तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए था, वो तो रुकना चाहिए था। मोबाइल की स्क्रीन को तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसकी वही रैम वगैरह चेंज कराई गई है। तो पता चला कि ये शुआएँ हैं माज, इसको मसहफ़ कुरान मतलब कुरान मजीद के सफ़े का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो इस वजह से इसके ऊपर कुरान मजीद के अहकाम लागू नहीं होते। इसके लिए वज़ू करना ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता बेहतर और अच्छा इक़दाम यही है कि इसको भी वज़ू करके पढ़ा जाए। वैसे अगर इंसान बग़ैर वज़ू का भी इसको भी पढ़ ले तो कोई मसले की बात नहीं है, मोबाइल वगैरह में कुरान मजीद पढ़ सकता है, उसकी तिलावत कर सकता है बेवज़ू भी। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.